4000 एक क्वांटल जी मुंजी है उदा रेट ते चुल्हे आटा दाल सारा सौदा लैन ते जिहड़ा दुकानदार महाराज हरि सिंह महाराज जी दे बोझा ने इस समझो कि असें जिहड़ा समा जिहड़ा सीएम जिहड़ा गुलाम नबी आजाद साहब ने देखिए असली जिम्मेदार देखिए कि लोग व्यवस्था के सेवा मानगढ़ आई है इन्हें एक बात क्लियर करना चाहना कि आसरो हमेशा आजाद साहब ने करने दे क्योंकि आजाद साहब एक ऐसे इंसान जिन्हें हमेशा लोगों की खिदमत की थी उन्हें अपनी रियासत अपने देश और हर जगह उन्हें अपना नाम बनाया। आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के 2.5 साल बतौर चीफ मिनिस्टर रहे एक गोल्डन पीरियड है और इस 2.5 साल उन्हें बहुत कमाल किए जेडे चीफ मिनिस्टर ने 25 साल ने 30 साल चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने ये काम किया। सुभाष गुप्ता जी के प्रति और सुभाष गुप्ता जी का दूसरे वास्ते काम करना इनके करीब चलना और संबंध बनाए रखना एक मामूली गल नहीं। 40 साल हो गए मैंने दिखे और बहुत अच्छी गल है कि किशोर जी ने विनोद जी ने और मेरे सारे साथी डॉक्टर विश्व सिंह जी ने साथ किया कि इस आने वाले वक्त में इलेक्शन आ रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ सत्तर पे आपने बोला कि किसी भी लीडर ने जो है धारा 370 टूटने पे कोई भी बयान नहीं दिया, क्या कहना है आपका? बयान का मेरा मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जो 3 बार जो डिबेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो था आजाद साहब ने लिया और उस समय वहाँ एनसी के लोग भी थे, वहाँ बीजेपी के लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, किसी शख्स ने भी उस हद तक बात नहीं करी जितनी बात वहाँ आजाद साहब ने करी जी। और सवाल 370 का नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस समय सबसे बड़ा सवाल था कि अपनी स्टेट को इन्होंने डिमोट किया, यूटी बनाई और 370 के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट में हुआ है वो हुआ है 35A का, जिसमें हमारे नौजवानों के भविष्य पर असर पड़ा है, जिसमें हमारे लोगों की ज़मीनों पर असर पड़ा है। तो ज़्यादा जो है जो संबंध है वो ज़्यादा 35A का है। इस पर आजाद साहब ने उस समय भी आवाज़ उठाई और अपना 50 साल के कैरियर में सेक्रीफाइस किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और इसीलिए उन्होंने अपनी इस नई पार्टी का गठन किया। क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ग्राफ जो है वो डाउन हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए कांग्रेस तो कहीं है नहीं, डेफिनेटली कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो गया आजाद साहब को छोड़ने के बाद में। वैसे भी देखिए अगर नेशनल लेवल पर देखें तो कांग्रेस की क्या हालत है। कल हिमाचल में क्या हुआ 2 दिन पहले, उससे पहले क्या हो रहा है। तो यहाँ कांग्रेस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस जो है वो कश्मीर में है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो भी जो है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो हमारी पार्टी के भी बहुत अच्छा है। वहाँ पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वहाँ की अपनी पार्टी है। तो कश्मीर में भी वहाँ के किस्म की पार्टीज हैं जिनका अपना अपना काम करने का तरीका है। क्या जब आपकी सरकार आएगी तो 370 और 35A को बहाल किया जाएगा? देखिए 370 का तो बहाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता लड़की खरीदने से। आजाद साहब ने भी इस बात को क्लियर किया है। उसके लिए जो भी सरकार दिल्ली में आएगी उसकी मेजॉरिटी होगी, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बहाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली जो 35A है वो लोकल गवर्नमेंट अगर सरकार बनती है हमारी, उसकी मेजॉरिटी है, तो लोकल गवर्नमेंट जो 35A उसको 35A नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये फैसला कर सकती है कि हमारे नौजवानों को ही नौकरी मिले और हमारी ज़मीनों पर ही हमारा अधिकार हो। हिमाचल की तर्ज पर, हिमाचल की तरह इवन नॉर्थ ईस्ट में है, इवन उत्तराखंड में कई स्टेट्स में है। तो वो तो उसी सरकार के हाथ में होगा जिसकी यहाँ सरकार मिलेगी। और उसके लिए
आज़ाद साहब ने बार बार कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ उनके बिहाफ पर कि उसके लिए डेफिनेटली हमारे आज़ाद साहब की सरकार बनेगी। तो इस पर नौजवानों का भविष्य देखते हुए और जो हमारे लोगों की ज़मीनें हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसको देखते हुए और उसको बहाल करेंगे। क्या समझते हैं आप कि जिस तरह एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, एलजी प्रशासन है, लोगों का बुरा हाल है, डिक्टेटरशिप जो है वो चल रही है, तानाशाही चल रही है, मनमानी जो है ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो जोर पर है, क्या कहें? मैंने पहले ही कहा कि 10 साल से लोग तंग पड़ गए। पहले गवर्नर रूल था, उसके बाद में यूटी बन गई, ऑलमोस्ट 2014 के बाद में जो था वो ये स्टेट जो है ऑलमोस्ट केंद्र शासित प्रदेश रहा, और जितने भी अधिकारी हैं वो सब बाहर से आ गए। जो लोगों की यहाँ की जो एस्पायरेशंस हैं उनको वो समझते नहीं हैं, और उस नासमझी की वजह से गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए अब देखिए, पानी पे टैक्स कभी नहीं होता था, आज पानी के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ कर के आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा रहा है, लोगों की ज़मीनों को इविक्ट किया जा रहा है। देखिए 70 साल पहले फॉर एग्जाम्पल जो हमारे रेफ्यूजीज थे, इसी हीरानगर को ले लें आप, जो 1947 65 71 में आए, किसी आदमी ने एक खड्ड के किनारे पर या एक नाले में उन्होंने कनाल 2 कनाल जगह अपनी बना ली, उसकी गिरदौरी करा ली, ये उसको भी विक्ट करना चाहते हैं। और जो रोशनी के तहत जिन लोगों ने ज़मीनें ली हैं, एक रोशनी एक्ट था, उस एक्ट को फॉलो किया, पेमेंट्स करे लोगों ने, और उसमें उन्होंने ज़मीनें ले ली, ये उसको खत्म कर दिया। तो ये जो सारे कानून हैं ये सब एंटी पीपल है। फार्क महीने को ले लीजिए, आज एक गरीब आदमी जो है उसको बजरी का ट्राली नहीं मिल सकती है, उसको रेत की ट्राली नहीं मिलती है। हमें आरसपुरा जैसी जगह पर है, कठुआ से रावी से यहाँ में अपना जो है वो रेत ले जानी पड़ती है, या जो बिल्डिंग मटेरियल ले जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद है, और वाइन वाले को देखो, हमारे जम्मू में 250 वाइन शॉप थी कुछ लोगों की, जिसमें कुछ विडोज थी, कुछ उसमें अनएम्प्लॉयड यूथ था। अच्छा, इन्होंने सब के सब खत्म करके बाहर के लोग ले आए और सारा ट्रेड उनको सौंप दिया, ज़्यादा दुकानें खोल दी। और अगर दुकानें देखो तो खोखे बनाए हुए उन्होंने, तो और उसमें पूरी शराब जो बिक रही है। तो ये सारी कमियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। अभी एक लिस्ट निकली है वाइन शॉप्स की, जो कम से कम 200 दुकानें जो हैं जम्मू कश्मीर में नहीं आई है। तो क्या समझते हैं आप कि ये भाजपा का सबका साथ सबका विकास है? देखो, ऑब्वियसली कि इस समय जो रूल है, बेशक इट इज यूनियन टेरिटरी, लेकिन यूनियन टेरिटरी मीन दिस स्टेट इज बीइंग रन बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द बीजेपी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी है, देखिए किसी ने कोई अगर अच्छा काम किया है तो हम अच्छा उसमें कहने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड कनेक्टिविटी में कोई कदम उठाया गया तो हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर एम्स हमने दिया उस समय, अगर एम्स को उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने में बढ़ाई तो उसमें कोई हम बात नहीं। हम वाइन शॉप्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हीं का करना है। ये विकास है, सबका साथ सबका विकास। एब्सोल्युटली नॉट। ये तो बल्कि जो गरीब लोग जिनके पास दुकान, 3 लोग तो उसमें मर गए, जो जिनके पास दुकानें थी लाइसेंस से, यूं ही वो नया ऑर्डर लाया, 3 लोगों की तो डेथ उसमें हो गई। और ये इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास है? चीफ साहब, कुल मिला के क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कितने अहम देखते हैं, कितने जरूरी समझते हैं चुनाव इस समय? चुनाव तो एकदम होने चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सितंबर से पहले चुनाव होने चाहिए, और इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। और चुनाव के लिए तो मेरे ख्याल में हर पार्टी कह रही है, सिवाय एक पार्टी को छोड़ के, जो सिचुएशन को वे कर रहे हैं, सिचुएशन की तुलना कर रहे हैं कि कराएं या ना कराएं। आज भी, कल भी, परसों भी, 4 दिन पहले भी, आगे भी, अभी भी तुलना कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव पार्लियामेंट के साथ कराएं या पार्लियामेंट के चुनाव के बाद करवाए जाएं। अभी इसका भी वो फैसला नहीं कर सके, लेकिन ये लोगों की डिमांड है कि चुनाव होने चाहिए और या लोगों द्वारा चुनी सरकार बननी चाहिए। मीटिंग थी ये हमारी, ये जो सुभाष जी क्या देखते हैं कि आने वाले विधान चुनावों को लेकर किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी पार्टी का एजेंडा जो है वो रखेंगे? वो हमारी पार्टी का मेन जो एजेंडा है कि जो लोग इस वक्त तकलीफें कर रहे हैं, पेश आ रही है लोगों को, उनको दूर करना। आज़ाद साहब की सिर्फ सोच है कि आज़ाद साहब सिर्फ इसलिए नहीं आए पावर लेने के लिए, उनके मन में ख्वाहिश थी कि मैं 2.5 साल काम किया है, मुझे पूरा मौका नहीं मिला, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर
जो उन्होंने काम जिस ढंग से किए, जो अधूरे उनके सपने रह गए वो पूरे हों। उनके ये सपने थे यहाँ कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहे। उनकी ये सोच है कि हमारी रियासत के नौजवानों को रोजगार मिले, और उन्होंने वायदा किया अपने जो हमारा एजेंडा है उसमें वायदा है कि हम अपनी रियासत के लोगों को रोजगार देंगे और बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। उनका ये भी वायदा है कि हमारी रियासत के लोग जो ज़मीन है जिनके पास, उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाए। आपने देखा कि किस ढंग से उन्होंने रोशनी एक्ट लाया था हमारे लोगों की बेहतरी के लिए। जो हमारे गरीब लोग जिन्होंने 50 साल से ज़मीनें काश्त की हुई थी और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी ज़मीनें जो रोशनी एक्ट में उनको बहाल की, और ये सरकार आई वो ज़मीनें छीन ली, गुरदौरियाँ कैंसिल कर दी। आज़ाद साहब की सोच है कि हम अगर पावर में आएंगे हम रोशनी एक्ट दोबारा लाएंगे और ये उनको लोगों को उनका हक देंगे। चीफ साहब बात को सुनते हुए बहुत से लोग हमारे पास जाते हैं, डेलीगेशन आते हैं, मिलते हैं, तो सब लोग सुभाष गुप्ता जी के हक में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफिशियली तो बाद में होगा, लेकिन हमारा अपना विचार है कि वही